मुसाफिर हूँ यारों, न घर है न ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन इंग्लिश ज्ञान यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आपका जो अगला वीडियो होगा वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज का होगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो कि स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, जो कि आपने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। तो आज मैं दोस्तों आपके सामने मैं आज हिंदी वाक्य रखूँगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आपका इम्प्रूवमेंट होता जाए और ताकि आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपने स्टडी किया है, क्या आपको पूरी नॉलेज हुई या नहीं, आपने नियम को बढ़िया सीखा है कि नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सीखे हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि अभी आप रेडी हो गए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए हम लोग पहले शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसे आप बोलते हैं दोस्तों, मैं प्रतिदिन पूजा करता हूँ, मतलब मैं ईश्वर का प्रतिदिन पूजा करता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई प्रे टू गॉड डेली। क्या बोलेंगे? आई प्रे टू गॉड डेली। अगर आप यू से बोलेंगे कि आप भगवान का प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या बोलेंगे? यू प्रे टू गॉड डेली। क्या बोलेंगे? यू प्रे टू गॉड डेली। अगर इसी प्रकार से आप ही की बात करेंगे, वह पूजा करता है भगवान का, तो बोलेंगे ही प्रेज टू गॉड डेली। क्या बोलेंगे? ही प्रेज टू गॉड डेली। वह प्रतिदिन ईश्वर की पूजा या प्रार्थना करता है। इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप दे के बारे में बताते हैं, वे के बारे में, ठीक है, वे बोलेंगे वे सुबह में क्रिकेट खेलते हैं, तो बोलेंगे दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। दे प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। इसी प्रकार से अगर आप हम सब की बात करते हैं कि हम सब प्रतिदिन अंग्रेजी बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? वी ऑल स्पीक इंग्लिश डेली। हम सब हैं, आपने सब बोला तो इसलिए बोलेंगे वी ऑल, ALL, वी ऑल स्पीक इंग्लिश डेली। और इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं मैं रात में अपना होमवर्क पूरा करता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई कंप्लीट माई होमवर्क एट नाइट। क्या बोलेंगे? आई कंप्लीट माई होमवर्क एट नाइट। या कोई व्यक्ति है, उसका नाम मान लेते हैं रवि है, आपको रवि के बारे में बोलना है कि रवि रात में अपना होमवर्क पूरा करता है, तो रवि कंप्लीट्स हिज होमवर्क एट नाइट। रवि कंप्लीट्स हिज होमवर्क एट नाइट। अपने पिताजी के बारे में बोलते हैं कि मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते हैं। मेरे पिताजी दिल्ली में जॉब करते हैं, तो माई फादर डज द जॉब इन दिल्ली। माई फादर डज द जॉब इन दिल्ली। अब यहाँ पर आपने डज बोला दोस्तों, आप जानते हैं आपके पिताजी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, तो आप जानते हैं ही सी या कोई नेम के साथ में, कोई थर्ड पर्सन के साथ में जो वह काम करता है वह थर्ड पर्सन, तो उसके काम में जो उसका एक्शन होगा, वर्ब क्रिया, उसमें आप ईएस या एस का प्रयोग करते हैं। तो आपने डू का प्रयोग किया, डू में आपने ईएस लगाया, तो आपका हो गया डज। ठीक है, तो माई फादर डज द जॉब इन दिल्ली। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं अगर आप बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी देश का विकास करते हैं, तो क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी डेवलप्स द कंट्री। नरेंद्र मोदी डेवलप्स द कंट्री। और इसी प्रकार अगर आप नकारात्मक सेंटेंस बोलते हैं, नहीं वाला, जैसे बोलना नरेंद्र मोदी देश का विकास नहीं करते हैं, तो नरेंद्र मोदी डज नॉट डेवलप द कंट्री। ठीक है, और अगर इसी प्रकार आप कुछ और सेंटेंस लेते हैं, मान लेते हैं आप बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? जी हाँ, आई डू नॉट टेल अ लाई। आई डू नॉट टेल अ लाई। इसी प्रकार से अगर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कोई व्यक्ति के बारे में आप बोलते हैं, उसका नाम मान लीजिए कि मोहन है, बोलना है कि मोहन सत्य बोलता है, तो मोहन बोलेंगे मोहन स्पीक्स द ट्रूथ। मोहन स्पीक्स द ट्रूथ। ठीक है, इसी प्रकार से मान लेते हैं आप बोलते हैं अपने माताजी के बारे में कि मेरी माताजी सुबह में खाना बनाते हैं, सुबह में नाश्ता बनाते हैं, तो माई मदर कुक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। माई मदर कुक्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ पर कुक के स्थान पे दोस्तों आप प्रिपेयर भी बोल सकते हैं, तो माई मदर प्रिपेयर्स ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बोलें
कि मैं हर साल पौधा लगाता हूँ, मैं हर साल पौधा लगाता हूँ, मतलब पौधा बैठाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे आई प्लांट द प्लांट एवरी ईयर, आई प्लांट द प्लांट एवरी ईयर। इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं आप हर साल पौधा लगाते हैं तो यू प्लांट द प्लांट एवरी ईयर, या कहेंगे मेरा भाई हर साल पौधा लगाता है तो माई ब्रदर प्लांट्स द प्लांट एवरी ईयर, माई ब्रदर प्लांट्स द प्लांट एवरी ईयर। ये तो आपने बताया, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप प्रश्न करते हैं, क्या से आप प्रश्न करते हैं, आप दोस्तों ध्यान देंगे, जो प्रश्न पूछने का जो कैटेगरी नंबर 1 है, जब आप प्रश्न का शुरुआत हिंदी वाक्य में जब प्रश्न करते हैं तो जब आप क्या से शुरू करते हैं, बोलते हैं क्या आप साइकिल चलाते हैं, तो अब यू के साथ में दोस्तों आपने पढ़ा है कि जब आप यू वी दे के बारे में जब आप पूछते हैं तो उनके साथ में जो टाइम वर्ड आता है जिसको हेल्पिंग वर्ड बोलते हैं, डू आता है, ही सी नेम और इट के साथ में डज आता है। तो जब आप यू से पूछेंगे कि क्या आप साइकिल चलाते हैं तो ये साथ में डू आएगा पहले, तो बोलेंगे डू यू राइड बाइसिकल, क्या बोलेंगे, डू यू राइड बाइसिकल। अगर आप साइकिल चलाते हैं जिससे आप पूछ रहे हैं, अगर वो बोलेगा हाँ मैं साइकिल चलाता हूँ, तो बोलेगा यस आई राइड बाइसिकल। यदि कहेगा नहीं मैं साइकिल नहीं चलाता हूँ, तो बोलेगा नो आई डू नॉट राइड बाइसिकल। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए ही के बारे में आप पूछें कि क्या वह मूवी देखता है, तो बोलेंगे डज ही वॉच मूवी, क्या बोलेंगे, डज ही वॉच मूवी। अब जिससे आप पूछ रहे हैं ही के बारे में, अगर वो बताएगा हाँ वह मूवी देखता है, तो बोलेगा यस ही वॉच मूवी, यस ही वॉच मूवी। नहीं वह मूवी नहीं देखता तो नो ही डज नॉट वॉच मूवी, क्या बोलेंगे, नो ही डज नॉट वॉच मूवी। इसी प्रकार से पूछना है क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, तो डू दे प्ले फुटबॉल। क्या आपका दोस्त सुबह में व्यायाम करता है, तो डज योर फ्रेंड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, डज योर फ्रेंड टेक एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। क्या आपके दोस्त स्कूल में प्रार्थना करते हैं, क्या आपके दोस्त स्कूल में प्रार्थना करते हैं, तो डू योर फ्रेंड प्रे टू गॉड इन द स्कूल, डू योर फ्रेंड्स प्रे टू गॉड इन द स्कूल। पूछना है क्या रमेश लोगों का सहायता करता है, तो डज रमेश हेल्प द पीपल, डज रमेश हेल्प द पीपल। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप प्रश्न इस प्रकार से आप करें कि आप जिससे अगर आप रमेश के बारे में पूछे, रमेश लोगों का सहायता क्यों करता है, अब क्यों आपका आ गया दोस्तों हिंदी वाक्य के बीच में, रमेश लोगों का सहायता क्यों करता है। जब जिस तरह से क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने बजे इत्यादि शब्द अगर हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो उनका जो इंग्लिश होता है वो इंग्लिश वाक्य के सबसे पहले आएगा। अब चूंकि क्यों आपने कहा, क्यों मतलब तो वाई डज रमेश हेल्प द पीपल, वाई डज रमेश हेल्प द पीपल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप यू से पूछते हैं कि क्या आप सुबह में नहाते हैं, तो डू यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, आपने बोला यस आई टेक बाथ इन द मॉर्निंग, तो आप बोलेंगे आप सुबह में कितने बजे नहाते हैं, कितने बजे नहाते हैं, तो व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग, व्हाट टाइम डू यू टेक बाथ इन द मॉर्निंग। अब मैंने आप सपोज कि आपने मुझसे पूछा था और मैंने कहा कि मैं सुबह में 4 बजे नहाता हूँ, तो मैं कहूँगा आई टेक बाथ एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं कहूँगा मैं 7 बजे नहाता हूँ, तो बोलूँगा आई टेक बाथ एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। दोस्तों ध्यान देंगे, जब आप बताते हैं कोई चीज़ कि इतने बजे, ठीक है, तो वहाँ पर बजे के पहले एट का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं 7 बजे नहाता हूँ सुबह में, तो मैं कहूँगा आई टेक बाथ एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर आप पूछते हैं क्या वह बकवास करता है, क्या वह बकवास करता है, तो बोलेंगे डज ही टॉक नॉनसेंस, डज ही टॉक नॉनसेंस, बकवास करना टॉक नॉनसेंस, ठीक है। अब आपने बोला, अगर मैं आपसे ये बात पूछा होता मैंने कि डज ही टॉक नॉनसेंस, तो आप उसके बारे में बोलते हैं यस ही टॉक्स नॉनसेंस, या तो बोलते नो ही डज नॉट टॉक नॉनसेंस, ठीक है। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि वह बकवास क्यों करता है, तो वाई डज ही टॉक नॉनसेंस, वाई डज ही टॉक नॉनसेंस, ठीक है। मैं कहूँगा वह बकवास क्यों करता है, तो वाई डज ही टॉक नॉनसेंस, या तो मैं कहूँगा वह बकवास कैसे करता है, तो हाउ डज ही टॉक नॉनसेंस, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। अब मैं जैसे जाता हूँ वैसे बोलूंगा कि मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, तो मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू स्कूल ऑन फुट। यदि मैं कहूँगा मैं बस से जाता हूँ स्कूल, तो मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल बाई बस, या मैं साइकिल से जाता हूँ तो मैं कहूँगा आई गो टू स्कूल बाई बाइसिकल, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आप किसी से पूछते हैं आप कहाँ पढ़ते हैं,
आप कहाँ पढ़ते हैं। अब कहाँ बीच में आ गया तो कहाँ को बोलेंगे वेयर, तो वेयर सबसे पहले आएगा, बोलेंगे वेयर। अब यू के साथ में डू आता है, डू आएगा तो वेयर डू यू रीड या वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं तो वेयर डू यू स्टडी। आप बोलेंगे मैं अकबरपुर में पढ़ता हूँ तो आप बोलेंगे आई स्टडी इन अकबरपुर, या आप कहेंगे मैं लखनऊ पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई स्टडी इन लखनऊ। ठीक है, अब आप पूछेंगे आप लखनऊ में क्यों पढ़ते हैं, वाई डू यू स्टडी इन लखनऊ, आप लखनऊ में क्यों पढ़ते हैं, आप लखनऊ में कहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि लखनऊ बहुत बड़ा है, बोलेंगे आप लखनऊ में कहाँ पढ़ते हैं तो वेयर डू यू स्टडी इन लखनऊ। आपने कहा कि मैं लखनऊ में चार बाग में पढ़ता हूँ तो बोलेंगे आई स्टडी एट चार बाग इन लखनऊ। ध्यान देंगे दोस्तों, मैं लखनऊ में चार बाग में पढ़ता हूँ तो आई स्टडी एट चार बाग इन लखनऊ। छोटे शहर के लिए एट, बड़े शहर के लिए इनका प्रयोग आप करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से मान लेते हैं आप अगर पूछते हैं यू से क्या आप पानी पीते हैं तो बोलेंगे डू यू ड्रिंक वाटर, क्या बोलेंगे डू यू ड्रिंक वाटर। जिससे आप पूछेंगे अगर वो पीता है तो बोलेगा यस आई ड्रिंक वाटर, या बोलेगा नो आई डू नॉट ड्रिंक वाटर। हाँ, अगर उसने बोला हाँ मैं पानी पीता हूँ तो आप पूछ सकते हैं कि आप कितना पानी पीते हैं, तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। आपने पढ़ा होगा दोस्तों हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग, जिसके साथ में जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप जो है हाउ मच का प्रयोग करते हैं, जिसको आप गिन नहीं सकते हैं। जो काउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ में आप हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि पानी आप नहीं मतलब गिन सकते हैं तो बोलेंगे हाउ मच। और ध्यान देंगे दोस्तों, हाउ मच, हाउ मेनी और विच, तीन ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जिनके बाद तुरंत उस सामान को, उस ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे पानी के बारे में बात किया, आप कितना पानी पीते हैं, कितना प्रयोग पानी के लिए हुआ है, तो इसलिए हाउ मच के बाद तुरंत वाटर का प्रयोग आप करेंगे, बोलेंगे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। मैंने कहा कि मैं 2 लीटर पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर, क्या बोलेंगे आई ड्रिंक 2 लीटर वाटर। या मैं कहूँगा मैं 5 ग्लास पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर, 5 ग्लास ऑफ वाटर। जब पानी ग्लास में होगा, कोई जो है बर्तन में होगा तो आपका प्रयोग, इसलिए मैंने कहा मैं 5 ग्लास पानी पीता हूँ तो आई ड्रिंक 5 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, आओ ओ एफ, उसको हम आओ बोलते हैं, ऑफ बोल सकते हैं लेकिन उसको आओ बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप बोलते हैं आप कितना रोटी खाते हैं, अब रोटी चूंकि हम गिन सकते हैं तो इसलिए रोटी साथ में क्या आएगा हाउ मेनी। और ध्यान देंगे मैंने कहा हाउ मेनी, हाउ मच, विच के बाद तुरंत जिस सामान की बात कर रहे हैं उस सामान को बोलते हैं। हम रोटी की बात करें तो हाउ मेनी ब्रेड या हाउ मेनी चपाती। ठीक है, हाउ मेनी चपाती डू यू ईट या डू यू टेक, हाउ मेनी चपाती डू यू ईट, आप कितना रोटी खाते हैं। तो आपने बोला कि मैं 5 रोटी खाता हूँ तो बोलेंगे आई ईट 5 चपाती, आई ईट 5 चपाती। इसी प्रकार से आप अगर ऐसे आप पूछे आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं, आप कौन सा मोबाइल चलाते हैं, अब कौन सा के लिए विच आता है, और विच के बाद तुरंत जिस चीज़ की बात कर रहे हैं उस चीज़ को आप बोलते हैं। अब मोबाइल की बात करें, मोबाइल तुरंत आप बोलेंगे। ठीक है, कौन सा विच मोबाइल डू यू ऑपरेट, क्या बोलेंगे विच मोबाइल डू यू ऑपरेट। मैं सैमसंग मोबाइल चलाता हूँ तो बोलेंगे आई ऑपरेट सैमसंग मोबाइल, आई ऑपरेट सैमसंग मोबाइल। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि आप सुबह में किसको फ़ोन करते हैं, किसे फ़ोन करते हैं, होम, यहाँ पर किसे मतलब क्या था होम, तो बोलेंगे होम डू यू कॉल, होम डू यू कॉल इन द मॉर्निंग, आप सुबह में किसे फ़ोन करते हैं, होम डू यू कॉल इन द मॉर्निंग। मैं सुबह में अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ तो आई कॉल माई फ्रेंड इन द मॉर्निंग। आप सुबह में कहाँ टहलते हैं, आप सुबह में कहाँ टहलते हैं, कहाँ आएगा बीच में तो कहाँ का वेयर डू यू वॉक इन द मॉर्निंग, वेयर डू यू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह में पार्क में टहलता हूँ तो आई वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग, आई वॉक इन पार्क इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं पार्क में सुबह में टहलता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं, कितना घंटा बोलते हैं हाउ मेनी। अब चूंकि हम घंटा को हम गिन सकते हैं, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा, तो इसलिए यहाँ पर हाउ मेनी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम जिसको गिन सकते उसके लिए हाउ मेनी, जिसको ना गिन सके उसके लिए हाउ मच। तो आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं तो हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड इन अ डे, हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड इन अ डे। मैं एक दिन में 5 घंटा पढ़ता हूँ तो आई रीड 5 आवर्स इन अ डे, आई रीड 5 आवर्स इन अ डे। ठीक है, आप सुबह में कितना समय पढ़ते हैं, कितना समय पढ़ते हैं, यहाँ पर घंटा नहीं कहा गया आपने। ठीक है, कितना समय पढ़ते हैं आप एक दिन में तो हाउ मच टाइम, अब क्योंकि टाइम की बात हो रही है, टाइम आप गिन नहीं सकते, 1 टाइम 2 टाइम। ठीक है, तो हाउ मच टाइम डू यू रीड इन अ डे, आप एक दिन में कितना समय पढ़ते हैं तो हाउ मच टाइम डू यू रीड इन अ डे। अब आप यहाँ पर घंटे में बोल सकते हैं कि मैं एक दिन में 5 घंटा पढ़ता हूँ या 10 घंटा पढ़ता हूँ, बोलेंगे आई रीड
10 आवर्स इन अ डे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आपने प्रैक्टिस किया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रकार से प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। मैं अभी प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपको पढ़ा चुका हूं और आज आपने प्रैक्टिस भी किया मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और आपने इतना समय दिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी करें और खुद आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और मेरे दोस्तों जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या जो मेरे नए पुराने दोस्त हैं, अब तक वो सब्सक्राइब कर चुके होंगे। मुझे उन लोगों से, आप लोगों से अर्थात यही उम्मीद है। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पर, जो भी आप यूज़ करते होंगे, जो सोशल मीडिया, उसमें आप शेयर आप करें, ताकि ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंचे और लोगों को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज मिले। और दोस्तों मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जब मैं अभी फ़िलहाल तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंप्लीट हुआ है, अगला मैं प्रेजेंट का कंटिन्यूस ले आऊँगा और इसी प्रकार से प्रेजेंट के कंटिन्यूस से संबंधित मैं आपसे प्रश्न इस तरह से पूछूंगा, सेंटेंस आपके सामने बोलूँगा और आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में, ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। माय डियर फ्रेंड्स, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी अ परफेक्ट पर्सन। सो इफ यू वांट टू बिकम ए परफेक्ट person in English, if you want to improve your English communication, you will have to practice day by day, like today you have done। तो जिस प्रकार से आप आज आपने किया, इस प्रकार से आपको डेली करने की आवश्यकता है, ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आए। दोस्तों ध्यान देंगे, अगर आप पीछे हटेंगे मेहनत करने से तो आप इस चीज़ को सीख नहीं पाएंगे। आपको 2 कदम आगे आनी है, बिकॉज दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, लेना है, ताकि आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। जब आप कुछ अच्छा सीखेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा दोस्तों। तो चलते हैं आप दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक बार फिर से आपसे मैं कहना चाहूँगा, इसको लाइक आप ज़रूर कर दें और अपने कमेंट भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो दोस्तों ताकि मुझे थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता रहे आप लोग की तरफ से। ठीक है, तो चलते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।